चीन के धोखे पर भारत का मुंहतोड़ जवाब। चीनी सैनिकों पर भारी पड़े भारत के जांबाज। चीन के 43 सैनिकों को किया ढेर। बातचीत के दौरान अचानक से बोला था हमला। पीएम मोदी बोले देश उकसावे का जवाब देने में सक्षम। पीएम ने कहा व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। 45 साल बाद चीन ने फिर दिया धोखा। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। दरअसल चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर से धोखा दिया। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से हमला बोलकर किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। चीनी सैनिकों ने अचानक किया हमला। दरअसल पीठ पर वार करना चीन की फितरत रही है। 1962 में भी उसने यही किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर देश की पीठ में छुरा घोंपा था और सोमवार रात भी उसने यही किया, जब लोहे की रॉड से लैस चीनी सैनिकों ने अचानक से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। 8 घंटे तक चली झड़प। दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह झड़प सोमवार की शाम 4 बजे से शुरू होकर रात करीब 12 बजे तक चली। एशिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों और दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच यह झड़प लद्दाख में 14,000 फीट ऊंचाई गालवान घाटी में हुई। थर्मल इमेजिंग ड्रोन से पता की भारतीय जवानों की संख्या। चीन भारतीय सैनिकों पर हमले की साजिश पहले ही रच चुका था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने थर्मल इमेजिंग ड्रोन से भारतीय जवानों की संख्या को ट्रेस किया, फिर उसने अपने सैनिक बढ़ाकर हमला कर दिया। जब झड़प हुई तो चीन के सैनिकों की संख्या भारतीय जवानों से 5 गुना ज्यादा थी। पेट्रोल पॉइंट 14 के पास हुई झड़प। दरअसल भारत और चीन के कोर कमांडरों में 6 जून को सहमति बनी थी कि सेनाएं मौजूदा स्थिति से 2-3 किलोमीटर पीछे हटेंगी। इसके तहत चीन के सैनिकों को LAC की पोस्ट 1 पर जाना था। यह प्रक्रिया 7 दिन से जारी थी। प्रोसेस की पुष्टि के लिए दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी टीमें लगा रखी थी। सोमवार दोपहर से भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने सैनिकों के साथ 10 सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों के लौटने की निगरानी कर रहे थे। करीब 20 चीनी सैनिकों को यहां से हटना था, लेकिन जब चीनी सैनिक अपनी जगह से नहीं हटे तो झड़प शुरू हो गई। चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय कमांडिंग ऑफिसर पर हमला बोल दिया। उन्हें गिराकर लोहे की रॉड से हमला किया। चीन की ओर से 800 सैनिक जमा हो गए। भारतीय सैनिक अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। कुछ मिनट बाद चीन की दूसरी गश्त वहां पहुंच गई। फिर भारतीय सेना की दूसरी गश्त भी पहुंची। इसके बाद एक एक करके टुकड़ियां आती गई। चीन की ओर से करीब 800 सैनिक जमा हो गए। भारत के सैनिक कम थे। शाम 6 बजे तक दोनों की ओर से सैनिकों के बीच घमासान होने लगा था। जवानों को आखिरी सांस तक किया टॉर्चर। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के सैनिक भारतीय जवानों पर जंगलियों की तरह टूट पड़े। कुछ जवानों के मुंह पर बंदूक अड़ाकर उन्हें आखिरी सांस तक टॉर्चर करते रहे। चीन के सैनिकों ने सभी तरीके के हथियार इस्तेमाल किए। दूसरी ओर भारतीय जवान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, फिर भी वो बहादुरी से लड़ते हुए हालात संभालने की कोशिश करते रहे। गलवान नदी में गिरे भारतीय सैनिक पत्थर, लाठी और लोहे की रॉड से एक एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसके कारण एक छोटे से रिज पर भगदड़ की नौबत आ गई। रात के अंधेरे में कई सैनिक रिज से गलवान नदी में गिर गए। रिज टूटने से चीन के 40 से 50 जवान भी खाई में गिरे। रिज टूटने की वजह से चीन के भी 40 से 50 जवान खाई में गिर गए। भारतीय सेना के भी कुछ जवान लापता हैं। अभी तक ये पता नहीं है वे नदी में गिर गए या चीनियों के कब्जे में है। ये भी खबर है कि चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी इस दौरान मारा गया या नदी में गिर गया। 20 भारतीय सैनिक शहीद।
चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई इस झड़प में कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। इनमें कर्नल समेत 2 जवान चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वे गोली लगने से शहीद हुए या फिर रॉड पत्थरों से हुए हमले में। लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान भारत के 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। वे 0 से भी कम टेम्परेचर में हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में थे, इस वजह से उनकी जान चली गई। वहीं 135 भारतीय जवान घायल हैं, इनमें से 4 की हालत गंभीर है। वहीं कहा जा रहा है कि 45 जवानों को बंधक बनाया गया था, इनमें से 25 को छोड़ दिया गया है। चीन के भी 43 सैनिक हताहत। इस हिंसक झड़प में चीन के 43 जवान मारे गए हैं। भारत ने चीन की तरफ से हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने अब तक ये कबूला नहीं है। न्यूज़ एजेंसी ने भी बुधवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिनमें यूनिट का कमांडिंग अफसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।